आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Isha Hussain Ahmed. My name is Salman Anis Qazi. Myself, Mohammad Afan Tabriz. My name is Iqra Amina Sayyid. Myself, Mir Abdullah Firoz. I got selected for MBBS at RGMC Kalwa. And I have scored 91% in SSC board exams 2025. I secured third rank in Standard 8 in Dosti Foundation School. I scored 93% in class 8. I secured third rank in class 9 in Dr. Asadullah Khan English High School. महिला के साथ किया गया दुष्कर्म, फिर की गई हत्या, आरोपी पति पत्नी हुए गिरफ्तार। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक बेहद खौफनाक और दर्दनाक अपराध सामने आया, जहां झारखंड की एक महिला का शव बरामद किया गया सूटकेस के अंदर। पुलिस ने जांच में बताया कि पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था और इस अपराध को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई और फिर बाद में उसके शव को सूटकेस के अंदर डाल के फेंक दिया गया। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने एक पति और पत्नी को गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर आरोप है कि वो झारखंड से लड़कियों को लेकर आते मेड के रूप में दिल्ली एनसीआर भेजने के नाम पर और फिर उनका शोषण करते। इस पूरे घटना को लेकर पुलिस ने पत्रकार परिषद द्वारा क्या जानकारी दी, सुनिए। तो पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा प्रकरण रहा? ये पिलखुआ थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी। एक महिला की डेड बॉडी सूटकेस में थी, पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। हमने तुरंत ही टीमें गठित करके आसपास के जनपदों में, दिल्ली में और अपने जनपद में कहीं भी गुमशुदगी या कोई किडनैपिंग हुई हो, ऐसी सुराग लगाने की कोशिश करी। हमारी कई टीमें लगी हुई थी और अथक परिश्रम कर रही थी। इस दौरान हमको पता चला कि दिल्ली में जो हमारी टीमें गई हुई थी, जानकारी हुई कि वहां के एक व्यक्ति ने इस प्रकार की एक सूचना किसी थाने पर दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और लेकिन हमारे मुखबिर थे और हमारी जो टीमें थी, उनको इस बारे में जानकारी मिली, उसको डेवलप किया गया। तो जानकारी हुई कि एक अंकित नाम का व्यक्ति जो इस प्रकार की एजेंसी चलाने का काम करता है, उसके द्वारा मेड के रूप में अपने साथ में जो जगह भेजी जाती थी और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता था जरूरतमंद लोगों से, और उसके बाद में उस आधार पर इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता। तो ऐसी एक महिला, सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और बाद में सारी चीजें जाहिर होने पर जब उसको लगा कि ये मेरी शिकायत कर देंगी, वो धमकी देती, तो अपनी पत्नी कलिस्ता, जो कि स्वयं झारखंड की रहने वाली है, उसके साथ मिलकर के डंडे से इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसको डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद में इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए आलाकत बरामद किया है और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। 30 किलोमीटर का दायरा आरोपियों ने तय किया, सिंबावली से पिलखुआ में फेंके। क्या कहीं वो उसे बॉडी को ले जाने की उनका प्लान था या कुछ और था? देखिए, जाहिर सी बात है, उसका पर्पज यही था कि आसपास न हो। आसपास अगर कहीं बॉडी फेंकेंगे तो पता चल सकती है चीजें। दूर उन्होंने फेंकी और वैसे तो दिल्ली से भी इसके तार जुड़े हुए थे। मैंने आपको जैसा बताया कि दिल्ली पुलिस में जाकर के जो एक गुड समैरिटन की श्रेणी में आते हैं वो व्यक्ति, जिन्होंने इसके बारे में बहुत लीड ली और उनकी मदद से ये केस खुला है। और अगर ये पहले कर दिया गया होता तो संभवतः 1.5 महीना पहले ही इसका खुलासा हो सकता था। और लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी पुलिस ने अथक परिश्रम करते हुए इसकी खुलासा भी किया है और आला कत्ल इन चीजों की बरामदगी भी करी है, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सर, हत्या कहाँ पर हुई इसकी और कहाँ कैसे ले जाया गया? हत्या ये सिंभावली क्षेत्र में ये रहता, बाबूगढ़ क्षेत्र में था ना। हाँ, ये कुछ इधर चोबला क्षेत्र में जहाँ रहता था अंकित नाम का व्यक्ति, उस घर में इसने हत्या करी है।